जींद के सभी पत्रकारों का धन्यवाद है कि आप एक छोटे से बुलावे पे और बहुत उत्साह से आए हो। आज का जो मकसद है वो ये है कि हमने नई पार्टी बनाई है, संयुक्त संघर्ष पार्टी। पिछले 32 साल से तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो राजनीति करने के लिए पार्टी बनाई है। और राजनीति करने का मकसद जो है वो ये है कि हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के राजनेताओं ने इतनी गंदी कर दी है कि आज राजनीति ना हो के उसका व्यापारीकरण कर दिया। या तो पैसे के लिए राजनीति करते हैं या चौधर के लिए राजनीति करते हैं। और राजनीति में ऐसे लोग आके बैठ गए जिनको जनता के बारे में ना तो कोई चिंता है और ना जनता का कोई उनको कोई जनता के लिए कुछ करना चाहते। आज आप देश की हालत देखें, जिस देश को हमारे हज़ारों शहीदों ने कुर्बानियाँ दे के आज़ाद कराया था, आज उस देश की हालत कहीं बदतर, उस वक्त से कहीं बदतर हो गई है। आज अगर गरीबी का हम हिसाब लगाएं तो 23 करोड़ लोग तो ऐसे हो गए जो 2 वक्त की रोटी से ही लाचार हैं। पैसा तो है पर चंद लोगों के पास है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति हो गई है। और कहाँ हम समानता के अधिकार की बात करें। आज 80 करोड़ लोग सरकार के रहम करम पर जिंदा है। आज 33 किसान रोजाना सुसाइड कर लेते हैं। आज बेरोजगारी का आलम ये है कि हरियाणा पूरे भारत में नंबर 1 पे है बेरोजगारी में, और खाली नंबर 1 पे ही नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ का जो युवा है वो अपने देश को छोड़ के विदेशों में भाग रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100, 200, 500 लड़के जिसके विदेश में नहीं जा चुके। तो अब तो इससे भी आगे राजनीति निकल गई। आपको पता है कि अडानी के अड्डे से 30,000 करोड़ की समैक पकड़ी गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी नेता यहाँ तक डूब गए हैं कि बिना राजनीति के मिली भगत के 30,000 करोड़ की समैक देश में प्रवेश नहीं कर सकते, और उसके बाद कोई सख्त कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। तो इस देश को बचाने के लिए राजनीति को शुद्ध करने की ज़रूरत है। राजनीति गंदी होगी, और उस राजनीति को शुद्ध करने के लिए नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। और उसमें सारे देशवासियों से ये अपील है कि दुखी तो सारे हैं, मौजूदा राजनीति से दुखी तो सारे हैं। इसलिए है कि जो पूंजीपति लोग हैं वो सत्ता पक्ष को भी चंदा देते हैं, विपक्ष को भी चंदा देते हैं, और सारे अपने पक्ष के कानून बनवा के इस देश को लूट रहे हैं और देश की जो संपत्ति है उसको भी खरीद रहे हैं। तो मेरा आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनुरोध है अपने देशवासियों से कि देश को बचाने के लिए, इस देश की राजनीति को शुद्ध करने के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, वो सामने आए, हमारे साथ जुड़े। संयुक्त संघर्ष पार्टी हमारी पार्टी का नाम है, और मिस कॉल नंबर जो है वो 080 47 35 83 08, ये हमारा मिस कॉल नंबर है। और मेरा अनुरोध है हमारे सारे मीडिया वाले भाइयों से कि आपका जो रोल है देश के अंदर वो बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया। जो हमारे पुराने पंजाब केसरी के पत्रकार हुआ करते थे, वो कहते थे कि एक पत्रकार, एक कलम 4000 तलवारों का काम करती है। तो आप पत्रकारों भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप भी इसको देश सेवा समझ के, धर्म समझ के, फर्ज समझ के इस जनता की सेवा करने की ज़रूरत है। आज लुटेरा वर्ग मेरे वर्ग पे हैवी है, और उस मेरे वर्ग को सबको बचाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने
पार्टी बनाई। राम सिंह, आपने नई पार्टी बनाई है तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपको फैसला लिया है? देखिए, अभी हमने कल से प्रचार का काम शुरू किया है। समझौते के विकल्प खुले हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के कहीं भी जैसी भी हमारी ताकत बनेगी, अभी शुरुआत है, अभी नया पौधा लगाया है, उस हिसाब से समझौता करेंगे। और ना समझौता हुआ तो फिर 90 की 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कोई घोषणा पत्र भी बनाया आपने? हाँ, घोषणा पत्र क्या हमने जो बनाया है कि हम क्या क्या करेंगे, उसमें जो हमारे मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि गरीबों के लिए जिनके पास मकान नहीं है, 200 गज का प्लाट और 2 कमरे उसमें जो है वो बना के जो है वो दिए जाएंगे। और बुज़ुर्गों की पेंशन 8,000, मनरेगा की मजदूरी 500 और कम से कम 200 दिन का काम। खेती करने के लिए तेलंगाना की तर्ज पर 12,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो राहत किसान को, उसको कर्जा न लेना पड़ा, ये फ्री होगा। बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये और हर बेरोजगार को अपना रोजगार करने के लिए उसको विदेश ना भागना पड़े, नौकरियों के पीछे ना भागना पड़े। 5 लाख रुपए की ग्रांट यानी फ्री 5 लाख रुपए, उससे कोई भी वो कारोबार करे। लघु उद्योगों को जो है वो बढ़ावा देने के लिए अनुदान और टैक्सों में छूट। जो फसलें हैं सभी फसलों का MSP पे खरीदने की गारंटी। खराब होने पर 50,000 रुपये मुआवजा। बीमा कंपनियां जो फसल बीमा है वो सरकारी खोलेंगे। तो और जो मुश्तरका ज़मीनें हैं जो सरकार छीन रही, भी 15 दिन पहले फिर लेटर आ गया है, जो 3-4 लाख एकड़ हरियाणा में है, उसका मालिकाना हक किसानों को दिलवाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल फ्री, चाहे कितना ही पैसा खर्च हो। और पूरा जो है वो शिक्षा फ्री, चाहे कहीं तक कोई पढ़े। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए गांवों में सोसाइटियां बना के सारा कृषि का सामान, कृषि यंत्र जो है वो सोसाइटियों को दिए जाएंगे, ताकि छोटे छोटे किसान अपना काम उससे कर सके। हर किसान को अपना ट्रैक्टर ना खरीदना पड़े। इससे बहुत भारी बचत किसानों की होगी और खेती मुनाफे में जाएगी। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री। न्यूनतम शिक्षा तो मैंने बता दिया है फ्री। हर विभाग में जो ठेका प्रथा है वो ख़त्म करेंगे और 25,000 रुपये कम से कम एक कर्मचारी की तनख्वाह जो ठेके पे 12-13 हज़ार इनको मिलते हैं बेचारों को। बरसाती जो नदियां हैं उन सब को गहरी करेंगे, उनके किनारे पक्के, ताकि बाढ़ ना आए, और उस पानी को तालाब बना के सिंचाई के लिए देंगे। जहाँ बारिश नहीं होती, कम होती है, या जो ज़मीन का पानी बचाने के लिए जो है ज़मीन का पानी बचेगा, बिजली बचेगी, बरसाती पानी को बांध देंगे। आज जो देश के अंदर हालत है, अगर 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर पानी यूज़ हो रहा है, 75 लीटर पानी वापस समुद्र में जा रहा है, जबकि यहाँ का पानी पाताल में चला गया। तो इसी तरह से जो रेडी फड़ी वाले हैं, दुकान वाले हैं, रेडी फड़ी वालों को जगह देंगे, दुकान वालों की जो आर्थिक हेल्प, रेडी फड़ी वालों की आर्थिक हेल्प वो भी करेंगे, ताकि सभी अपना कारोबार अच्छे तरीके से चला पाए। अभी बीजेपी ने ID लगा रखी है जी, अगर एक ID हो जाए तो ये ठीक नहीं है, आपकी पार्टी करेगी ऐसा? देखिए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जो भी काम जो भी चीज़ लोगों के पक्ष में होगी वो हर काम करेंगे। अभी जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में आपने अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया, खुलकर समर्थन किया आपने। अभी फिलहाल अभय सिंह चौटाला ने BSP के साथ गठबंधन किया है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेजेपी और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अभय सिंह से बात चल रही है आपकी गठबंधन? देखिए, अभी कोई बात नहीं चली है। चौटाला साहब को हमने केवल एक सीट पे, कुरुक्षेत्र वाली सीट पे समर्थन किया था। और अभी जो उन्होंने गठबंधन की बात जो आप कह रहे हैं कि BSP से की है, हो सकता है अभी 2-3-4 पार्टियाँ छोटी छोटी और हैं, उनसे भी हो जाए, तो ये भी एक विकल्प हमारे सामने है। और कोई अगर इनका गठबंधन ना हो, कोई और पार्टी करना चाहे, वो भी अभी इस बात पे जो विचार है वो हम 8 दिन 10 दिन बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने कल से शुरुआत की है। अभी लोग हमारी बात को कितनी तवज्जो देते हैं, कितना पकड़ते हैं, कितना हमारा संगठन खड़ा हो पाता है, पार्टी खड़ी हो पाती है,
उसी के आधार पर समझौता हो। आपकी नई पार्टी बनी है, जैसे अन्य पार्टी को देखते हैं, पैसे वालों को टिकट देते हैं, बड़े रुतबे वाले इंसान को टिकट देते हैं, तो आपका क्या रहेगा, किस आधार पर टिकट दी जाएगी? देखिए, आपका पहली बात तो हम लियाकत के आधार पर टिकट देंगे। टिकट देने का एक ही आधार होता है कि ज़्यादा वोट कौन ले सकता है, वो आधार होता है। ये आधार नहीं होता कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसको टिकट देंगे। ये आधार होता है कि जो ज़्यादा वोट लेगा उसको टिकट देंगे, जो ज़्यादा लोग करेंगे। सभी पार्टियां या सभी इसकी जो सरकार है उन्होंने पत्रकारों के लिए घोषणा पत्र बहुत सी घोषणाएं की हैं। आपकी घोषणा पत्र पत्रकारों के लिए कोई घोषणा नहीं? देखिए, पत्रकार जो कहेंगे सो ही कर देंगे पत्रकारों के लिए, पर पत्रकारों में अंतर है। एक पत्रकार है वो आज तक वाले जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो पूंजीवाद के लिए काम करते हैं। एक हमारे पत्रकार हैं बेचारे भाई ये खड़े हैं जो पता नहीं 10,000 रुपये बन पाते हैं महीने में, नहीं बन पाते। इनके लिए तो करेंगे हम सारा कुछ, लेकिन जो मलाई खाते हैं उनके लिए नहीं। ठीक है।